स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में देख रहे हैं धुएं और बादल। दरअसल म्यांमार के राष्ट्रपति इस वक्त भारत में हैं और भारत में खड़े होकर उन्होंने वही बात कह दी है जो चाइना सुनना नहीं चाहता था। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज, चाइना से कुछ ही दूर यहाँ पर म्यांमार बॉर्डर के पास ये धूल धमाका क्यों दिखाई दे रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। अचानक से बांग्लादेश के बीजेपी के चीफ भी दौड़े हैं भारत की तरफ। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी ना अगर भारत की नीति को देखेंगे ना, भारत को चारों तरफ से परेशान करने की कोशिश हो रही है। भारत को एक चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस चक्रव्यूह में भारत घिर ही नहीं रहा है और चक्रव्यूह बनने से पहले ही चक्रव्यूह को तोड़ दे रहा है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, अभी हाल के सालों में बहुत ज्यादा चर्चा में आया था सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, और इसको लेकर तो न जाने कितनी बयानबाजियां हो गई। लेकिन ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना अजीत डोभाल और म्यांमार के चीफ की, ये तस्वीर आप यूं ही नहीं देख रहे हैं। इस तस्वीर के बड़े मायने हैं। अभी भी अगर आप देखें तो बांग्लादेश और भारत के बीच में बॉर्डर पर तनाव हो रहा है और बॉर्डर पर यह तनाव बाड़बंदी को लेकर भी हो रहा है। कई सारी वीडियोज भी सोशल मीडिया पर आ रही हैं जिनमें बाड़बंदी में मुश्किल होते हुए दिख रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत का नॉर्थ ईस्ट किस तरीके से संवेदनशील हो गया है, मैं बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि यहाँ पर यूक्रेनी राष्ट्र के लोग मिले, यहाँ पर अमेरिकन पकड़े गए। अब ये क्या मामला है इसको लेकर बहुत ज्यादा नहीं आया डिटेल, इस स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हैं आप, लेकिन ये जरूर बताता है कि भाई इस इलाके पे नजर बाहरी दुनिया की पड़ चुकी है, इसलिए इस इलाके को कुछ ऐसे दमदार तरीके से बंद करो कि दुनिया सोच में पड़ जाए। अभी भारत की तरफ से न्योता दिया गया था म्यांमार के चीफ को, म्यांमार के राष्ट्रपति को भारत ने न्योता दिया था कि आप भारत आइए, और वो भारत पहुंचे। उनका बहुत अच्छे से स्वागत भी किया गया। सारे प्रमुख लोगों से मिले, अजीत डोभाल से मिले। अजीत डोभाल और म्यांमार की कहानी बड़ी लंबी चौड़ी और पुरानी है। नॉर्थ ईस्ट के चप्पे चप्पे से ये इंसान बहुत अच्छे से वाकिफ है। जिस तरीके से पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, उसी तरीके से जिस समय 20 साल के थे कथित तौर पर अजीत डोभाल, तब से ही वो काफी एक्टिव रहे हैं इस इलाके में और कई सारे ऑपरेशन तो पद में आने के बाद यहाँ अंजाम दिया है अजीत डोभाल ने। एक निडर साहसी जासूस जिसे अच्छे से पता है कि नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को कैसे हल करना है। तो इस मुलाकात को, इस तस्वीर को हल्के में मत लीजिए। ये तस्वीर बता रही है कि कहानी बड़ी रची जा रही है और ऐसा हुआ भी। अब ये संजोग कहे या फिर एक घटना कहे, यहाँ पर म्यांमार के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिला कि म्यांमार में एक भयानक विस्फोट हुआ है और ये विस्फोट जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी मारे गए हैं। कहाँ पर हुआ ये विस्फोट? एक बिल्डिंग में ये धमाका हुआ है, जिस धमाके ने दुनिया का ध्यान खींच लिया है और चीन की सीमा के करीब नामखम टाउनशिप नाम का जगह है, यहाँ पर ये धमाका हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कम से कम 55 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के तुरंत बाद यहाँ पर राहत कार्य पहुँचाया जा रहा है। बचाव कार्य में कई सारे लोग जुटे हुए हैं, पर कहा जा रहा है कि धमाके की वजह अभी तो जांच चल रही है, पर इस क्षेत्र पर कंट्रोल रखता है ताउंग नेशनल लिबरेशन आर्मी और इनका कहना है कि माइनिंग के लिए, पत्थर तोड़ने के लिए जो रखे गए थे विस्फोटक पदार्थ, उनकी वजह से ये विस्फोट हुआ है। अब ये जो राज्य है चाइना से लगता हुआ, यहाँ पर कई विद्रोही संगठन एक्टिव हैं और इस तरीके के टकराव यहाँ पर होते रहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये विस्फोट की वजह एक और कारण हो सकती है और वो कारण ये है कि अभी म्यांमार की सेना ने यहाँ एक्शन लेना शुरू किया है। अब इसी बीच म्यांमार के राष्ट्रपति जब भारत आते हैं तो पीएम मोदी भी उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे प्रोटोकॉल को इस्तेमाल किया गया और इस प्रोटोकॉल के इस्तेमाल करने के साथ साथ भारत ने ये भी साफ कर दिया कि हम म्यांमार को छोड़कर न तो चलना चाहते हैं और न ही म्यांमार को छोड़कर चलना सही होगा। अब ऐसे में बात थी कि म्यांमार भारत के लिए क्या क्या करेगा। म्यांमार के चीफ ने भारत आकर कई बातों का उल्लेख किया है। पहली बात तो स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Both sides underlined the importance of connectivity
for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards the completion of the Kaladan multimodal transit transport project, as well as the Kalewa Yaji segment of the India-Myanmar-Thailand trilateral highway. The Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of the Republic of the Union of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. And the President of Myanmar in particular reiterated the assurance that Myanmar's territory would not be permitted to be used. म्यांमार और भारत के बीच में सहयोग बढ़ रहा है और इस सहयोग बढ़ने के साथ साथ भारत की पॉलिसी जिस तरीके से हमेशा नेबरहुड फर्स्ट यानी कि पड़ोसी पहले की रही है, उसका सबसे बड़ा फायदा चीन, भूटान, म्यांमार जैसे देशों को होता है। इन देशों ने कभी निराश नहीं किया है। भारत की यात्रा पर आए म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग होइंग की मुलाकात पीएम मोदी से हुई, व्यापार को लेकर बातचीत हुई, कालादान प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा इस बात की हो रही है कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि उनकी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये भारत पर भरोसे की पुष्टि है। चीन को मैसेज है कि म्यांमार की धरती से चीन भारत के खिलाफ कोई खेल नहीं कर पाएगा। विक्रम मिश्री ने यहाँ ये भी कहा कि व्यापार, आर्थिक रक्षा, सुरक्षा, बॉर्डर प्रबंधन और क्षेत्रीय स्थिति पर भी बातचीत हुई। अभी कुछ समय तक दूरियां बनी हुई थी, लेकिन अब दूरियां नहीं है। चीन इस मामले से बड़ा बेचैन होगा क्योंकि चीन के लिए म्यांमार सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि उसकी इंडो पैसिफिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर म्यांमार पूरी तरीके से चीन के प्रभाव में चला गया, भारत के नॉर्थ ईस्ट पर रणनीतिक दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि नई दिल्ली हमेशा से म्यांमार को संतुलित रखती है, एक्टिव रखती है। और कालादान प्रोजेक्ट का एक्टिव होने का मतलब ये हो गया कि म्यांमार भारत को अब समुद्री रास्ता देने में, चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षित करने में बड़ी मदद करने वाला है। खैर, अब म्यांमार की जगह तरफ से जो ये बड़ा ऐलान हुआ, उसके बाद एक और चीज देखने को मिल रही है। बांग्लादेश और भारत के बीच में बॉर्डर में तनाव है और इस तनाव के बीच में जल्दी ही बांग्लादेश के बीजीबी के चीफ आ रहे हैं भारत। बीजीबी के डायरेक्टर और उनके साथ उनका प्रतिनिधि मंडल है और कहा जा रहा है कि इसमें बातचीत होगी कि सीमा पर किस तरीके से बाढ़ लग रहा है, सीमा पार अपराध, घुसपैठ, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का सौंपने जैसा मुद्दा, ये सारे मुद्दों पर बातचीत चल रही है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ एक अभियान चला है जिसमें घुसपैठियों को निकाला जा रहा है। अब जहाँ तक बात है ना म्यांमार का भारत के साथ आकर खड़ा होना बांग्लादेश के लिए भी एक टेंशन भरी बात है। बांग्लादेश अगर किसी तरीके की गलती करना चाहता है, जैसे हाल फिलहाल में ये सुनने को मिला था कि लालमोनीरहाट बेस को एक्टिव किया जाएगा और कई तरह के काम बॉर्डर के पास किए जाएंगे, तो वो होना अब आसान नहीं है। म्यांमार और भारत जिस तरीके से साथ आ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर अब कुछ अलग रूप लेता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।